नवना नष्टा सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। ये बहुत समझने की बात है, इसको ठीक से समझिएगा एकदम शांति के साथ। दास्या संसर्ग दूषिता कौन है? पंडित जी हैं। कितना पढ़े हैं? बहुत पढ़े लिखे हैं। कन्या कुब्जे दिया कश्चित, कन्या कुब्ज ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक घटना घटी उनके जीवन में, बड़े विद्वान थे। एक बार जंगल में जा रहे थे तो एक वैश्या को देखा। वैश्या माने समझते हो? वो कोठे नाचने वाली है नहीं, वैश्या। तो एक बार वो जंगल में वैश्या जा रही थी। वैश्याओं में कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, लज्जा नहीं होती है। अगर वैश्या में लज्जा होगी तो वो फिर समाप्त हो जाएगी, उसका काम नहीं चलेगा। लज्जा था नहीं, आधा कपड़ा, अधनंगी कपड़ी पहने हुई और जंगल में आधा कपड़ा पहने आधा अंग प्रदर्शन करते हुए जा रही थी। तो देख लिया, अजामिल ने देखा। तो जब देख लिया तो आंखें जब गई तो मन वहीं चला गया। ये सूत्र है, जहां आंख जाएगी मन वहां जाएगा। आंख जहां जाएगी मन वहां जाएगा। आंख जाएगी पंडाल में तो चिंतन करेगा पंडाल का। आंख जाएगी घर में, अरे महाराज यहाँ लगा है चंदन, सब लोग आराम से बैठो ना, किसी को छोड़ोगे नहीं। राघवेंद्र भगवान की, राधा रानी महारानी की। तो आंखें जब जाएगी भगवान में तो मन भगवान में जाएगा। आंखें चली गई वेश्या में तो मन चला गया वेश्या में। और एक बार बस ठीक है महारानी, लगा वो तो दूसरे करे। राजेंद्र महाराज की धन्यवाद। इसको हमारे वृंदावन भाषा में कौन सा चंदन कहते हैं मालूम है? बताओ। हाँ, थापक थोवा चंदन। इसको वृंदावन में पूरे मस्तक पर जो चंदन लगाया जाता है इसको थापक थोवा चंदन बोलते हैं। हाँ, ये वृंदावनी चंदन है। ये पहले हमारे यहाँ नहीं लगता था, ये वृंदावन से चल करके आया चंदन। तो ये जो आपका नौगस्ता क्षेत्र है, गांव है, ये वृंदावन बन गया है। पूछो कैसे? जहाँ भगवान की लीला हो, जहाँ भगवान की कथा हो, जहाँ भगवान के नाम जपे जाएं, वही भगवान का धाम होता है। हम हो वही वृंदावन धाम होता है। आली मोहे लगत वृंदावननी को, आली मोहे लगत। प्रेम का प्रलाप करने लगा। बात बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक की बढ़ गई कि वो वैश्या उसकी दासी बन गई, वैश्या के साथ रहने लगा। और वैश्या के साथ रहने के बाद जीवन क्या हो गया? जीवन फिर नारकीय हो गया। चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, बच्चे तमाम पैदा हुए। लेकिन ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा था, ज्ञानी था, ज्ञान समाप्त हो गया। एक दिन की बात है, वो संतों की टोली उसके घर के बगल से निकली। संत जा रहे थे, हरि कीर्तन करते हुए जा रहे थे। वहीं पर अपना पड़ाव डाल दिया। और जब रात्रि हो गई तो सभी लोग रुक गए वहीं। एक संत ने कहा कि लाओ को ठीक कर लगा दिया जाए। तो ठीक कर तो है नहीं, तो गए, अजामिल का दरवाजा खटखटाया। अजामिल था नहीं, चोरी करने गया था रात्रि में। अजामिल की पत्नी बाहर निकली। अजामिल की पत्नी ने कहा, अरे संतों कहाँ आ गए? अरे कहा देवी कहाँ आ गया हूँ, कुछ हमें चाहिए, आटा वाटा हो तो दे दो, थोड़ा सा रोटी वोटी खा लेते हैं। कृष्ण भगवान की जय।
उसने कहा आप गलत जगह आ गए महाराज, ये चोरों का घर है। अरे आप चले जाओ, नहीं तो संत पोथी सब छोड़ लेगा हमारा पति। संतों ने कहा कि देवी हमारे पास कुछ है नहीं, भूखे हैं, भूखे को भोजन देना धर्म है, इसलिए जो कुछ हो जाए थोड़ा मोड़ा आटा मिल जाए, रोटी बना के खा लेंगे, चले जाएंगे। दया आ गई, मीठी वाणी से दया आ गई, थोड़ा सा आटा दिया, गए संतों ने ठिक्कर लगाई, खाई। सवेरे जब चलना हुआ तो अजामिल के घर पे आए, दरवाजा खटखटाया, पत्नी फिर निकली। अरे कहा फिर आ गए, अब क्या मांगने आया हो? कहा मांगने नहीं आया हूं, अब देने आया हूं। तुम क्या दे सकते हो, तुम्हारे पास आटा नहीं है, क्या कह सकते हो? अरे कहा मैं आशीर्वाद देने आया हूँ। बोले तो दे दो आशीर्वाद, फिर चले जाओ, नहीं तो हमारा पति आएगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा महाराज। अच्छा, कहा देवी तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले बच्चों की बात ना करो, बहुत है। कहना क्या चाहते हो? बोले अब अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो मेरे कहने से अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। उससे क्या होगा? बोले तुम रख देना, एक बार अपने बेटे का नाम नारायण रख दो, फिर आगे ड्यूटी नारायण की, फिर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा वहीं से। कुछ दिन के बाद जब बेटा पैदा हुआ तो अजामिल की पत्नी को बात याद आ गई। कहा रे तो संत भगवान कहले रहे कि अपन बेटवा के नाम अजामिल रखो। अपने पति से कहा कि सुनो इसका नाम नारायण रखो मेरे कहने से। नारायण नारायण नारायण, अब नारायण नाम पड़ गया। तो कभी कभी नारायण का नाम लेता था अजामिल, इस नाते से उसका बेटा था और छोटा बेटा था, इसलिए बहुत प्रेम करता था अपने बेटा से। छोटा बेटा से प्रेम होता है, सब लोग जानते हैं, ज्यादा प्रेम होता है। रविंद्र भगवान की। अब अजामिल की अवस्था ढलती चली गई, वृद्धावस्था आ गई, 80 साल का हो गया, शतक पूरा होने वाला हो गया। एक दिन उसकी मौत आ गई और जब मृत्यु आई तो तमाम जमदूत फरसा बल्लम ले लेकर के उसके प्राण को कब्जा करने के लिए, पकड़ने के लिए वहां से चल दिए। एक नहीं 9 दूत निकले, 9 जमदूत अजामिल के प्राण को लेने के लिए। जैसे जब कोई अपराधी होता है ना तो उसको पुलिस पकड़ने जाती है, अब बड़ा अपराधी है तो पूरी जीप भर पुलिस जाती है। अब बहुत भयंकर अपराधी है तो भगवान जाने कई ये गाड़ी जाती है पकड़ने। राष्ट्रीय लेवल पे घटना देख रहे नहीं देख रहे? तो वो जो जितना बड़ा पापी होता है उतने ज्यादा उसको दूध पकड़ने के लिए आते हैं। छोटा मोटा पापी है तो एक दो दूध आते हैं, बस लेके चले जाते हैं हमारे को। अब जब अपराधी महाअपराधी को पकड़ना हुआ तो 9 दूत चले वहां से कि 9 दरवाजे पर डंडा उंडा लेकर के फरसा बल्लम लेकर के खड़े हो जाएंगे। जब अजामिल को प्राण को जब निकालने लगे तो अजामिल चिल्लाया। अब किसको चिल्लावे? अपने बेटा को ज्यादा प्रेम करता था। आदमी जिसको ज्यादा प्रेम करता है विपत्ति काल में उसी को याद करता है, तो अपने बेटा को याद किया। हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण।
भगवान की जय। नारायण की जब आवाज लगाई तो नारायण तो बेटा था नहीं, वो आवाज उसका प्राण भगा तो कान पर गया, कान पर भी दूध बैठा था, कान की दरवाजे के पास से भगा तो नाक पर आया प्राण, वहां भी दूध बैठा था, नाक से भगा तो आंख के पास आया, वहां भी दूध बैठा है। ऐसे करके आंख, कान, नाक, मुंह, लिंग, गोदाद्वार करके 9 दरवाजे पर प्राण भटका। प्राण निकलने के 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे। प्राण जब निकलता है तो चाहे मुंह से निकले, चाहे नाक से निकले, चाहे आंख से निकले, चाहे कान से निकले। हाँ, मृत्यु जिसकी होती है उसके देखना। मुंह से निकलता है तो मुंह खुला रहता है, कान से निकलता है तो कान से चाहे पानी चाहे रक्त आ जाता है, आंख से प्राण निकलता है तो आंख खुली रह जाती है, नाक से प्राण निकलता है तो नाक के छिद्र बड़े हो जाते हैं, ऐसा स्पष्ट देखने को मिलता है। तो 9 दरवाजे से जब प्राण भगा तो 9 दरवाजे पर पहरा था दूतों का, और भागते भागते ये रंध्र, ब्रह्म रंध्र 10वें द्वार में प्राण पहुंच गया। 10वां द्वार यहाँ होता है प्राणी का, है नहीं? 10वां द्वार कहाँ होता है? ये द्वार है, यही घट भीतर 9 दरवाजा, 10 एक भेद बताए देव रे, गुरु पैया लागो नाम लखाए देव रे। ये 10वां द्वार है। प्राण जब 10वें द्वार में पहुंचता है तो 10वें द्वार में किसी का अधिकार नहीं होता है, उसमें खाली भगवान का अधिकार होता है, भगवान के पार्षद का अधिकार होता है। दूत की जमदूत की पहुंच वहां नहीं होती है, इसलिए चिल्लाते हुए वो 10वें द्वार तक पहुंचा। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कपाल क्रिया होती है कपाल क्रिया। यहाँ बीच में एक बांस की डंडी से यहाँ फोड़ा जाता है, आप में होता है कि नहीं होता है? उसको कपाल क्रिया बोलते हैं। ये भैया जानते नहीं जानते हैं? कपाल क्रिया होती है। जब जलाते हैं लाश को तो यहाँ फोड़ा जाता है, 10वें द्वार खोल करके उसको मुक्त करने की एक परंपरा है, वो है। तो प्राण जब यहाँ पहुंचा तो सीधे आवाज गई भगवान के पास, और भगवान के पार्षद, भगवान ने तुरंत अपने पार्षदों को भेजा, पार्षदों से कहा कि जाओ, मेरा भक्त बहुत दुख में है, संकट में पुकार रहा है। भगवान के पार्षद वहां से चले, नीचे जो उतरे तो देखा काले काले दूत यहाँ हैं, 9 ठोरे खड़े हैं। भगवान के पार्षद ने उनको डांट करके लाइन में लगाया, कहा तुम खड़े हो जाओ, कहाँ से आए? अरे बोले महाराज ये प्राणी अपराधी है, इसको मैं लेने के लिए आया हूँ। तो भगवान के पार्षद ने टिकट दिखाया, कहा इसको मैं लेने के लिए आया हूँ, भगवान ने हमको इसका टिकट दिया है। बोले राघवेंद्र भगवान की। दूतों ने कहा, जमदूतों ने कहा कि ये अपराधी है, ये पापी है, ये यमलोक जाएगा, ये नरक लोक जाएगा। भगवान ने कहा ये नरक लोक नहीं जाएगा, इसने भगवान का नाम लिया है। बोले राघवेंद्र भगवान की। जमदूतों ने कहा कि हे भगवान, बुरा काम है किया, इसने जीवन भर बुरा काम किया है। पुरानी बात, बुरा काम है किया, बुरा काम है किया, बुरा काम है किया, भगवान के पास उन्होंने कहा बुरा चाहे जितना किया हो, लेकिन आखिरी में भगवान का नाम लेकर के काम कर दिया पूरा। पूरा काम है किया, 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 यम के यमदूतों ने कहा कभी नाम न लिया, कभी नाम न लिया, कभी नाम न लिया, कभी नाम न लिया। भगवान के पार्षद ने कहा अगर कभी नाम नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन अंत नाम है लिया, अंत नाम है लिया, अंत नाम है लिया, अंत नाम है लिया। और गोस्वामी जी ने क्या लिखा? जन्म जन्म मुनि
जतन कराही जन्म जन्म मुनि जतन कराही जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नाही राम मुख आवत नाही अंत राम मुख आवत नाही श्री राधे श्री राधा भगवान की जय पार्षद ने कहा कि आखिरी में इसका जो आवाज है वो भगवान तक पहुंचा है, इसलिए तुम सब यहाँ से जाओ, ये भगवान के यहाँ जाएगा। और उसको भगवान के पार्षद लेकर के भगवान के यहाँ चले गए। बोले रघुवंश भगवान की बहुत सुंदर प्रस्तुति किया जीवन का। आखिरी में अजामिल ने और आखिरी में भगवान के धाम चला गया। अच्छा, भगवान के धाम जाने की क्या जरूरत है? यह मजा है, भगवान के धाम क्यों जाए हैं? अभी किसी से पूछो भगवान के यहाँ कौन कौन जाएगा, तो कोई तैयार नहीं होगा। अरे बाप, भगवान क्या चले जाएंगे?